बर्फ से ढकी ये ऊंची पहाड़ियां देख रहे हैं आप। ये सितंबर का महीना है, ऊंची पहाड़ियों पर बर्फ पड़ने की शुरुआत हो गई है। अक्टूबर का जो महीना है वो चीन को बड़ा मुफीद लगता है युद्ध छेड़ने के लिए। ये क्यों लगता है ये हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन इतना समझ लीजिए कि भारतीय सेना जो है वो 365 दिनों तक ऐसे हालात में तैनात रहती है, इससे भी मुश्किल हालात में, सियाचिन, जहां सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र पर लड़ाई चलती है। तो जम्मू कश्मीर के ऊंचे ऊंचे पोस्ट भी जहां पर हमेशा बर्फबारी रहती है, हमेशा बर्फ जमी रहती है, चीन को ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अक्टूबर आने वाला है और यही वो महीना है जब चीन से युद्ध की सबसे ज्यादा आशंकाएं हैं। सर्दियां तब पहाड़ी क्षेत्रों में पूरे जोरों पर आ चुकी होती हैं। रसद और युद्ध के दूसरे जरूरी साजो सामान लाना ले जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उन्नीस 1962 का अक्टूबर भारत को बहुत भारी पड़ा। बहुत दिक्कत था क्योंकि पानी पूरा जाम रहा है। तो फिर उनका हाथ पे जो किसी को ये जो पसीना आ जाता है बूट पहन के, उसका पैर भी वहाँ उनका ठंड हो जाता है, तो पैर भी खराब हो जाता है। हाथ ये जो पूरा अंगुली जो सूज जाता है। ठान लेने में वो तकलीफ है, सब खाना भी इतना खा नहीं पाता है, एक चपाती या दो चपाती। युद्ध की आशंका इसीलिए भी बन रही है क्योंकि 1962 में भी चीन बातचीत के साथ साथ दोस्ती यारी की बातें करता रहता था और इसी भरोसे की पीठ में उसने खंजर भोंका था। मैं गलवान नाले का गाना सुना था, मेरे को थोड़ा थोड़ा याद आता है, मेरा दादा गाता था। गलवान नाले पानी बुलु चांगला रंग द्यारायुल बोइली तुरी। चीन का युद्ध पैटर्न यही है, वो अब भी यही कर रहा है। भारत से बातचीत का ढोंग रचा रहा है, शांति की अपील भी कर रहा है, रिश्तों की दुहाई भी दे रहा है, साथ साथ युद्ध की सारी तैयारियां भी कर रहा है, युद्ध की धमकियां भी दे रहा है। China has always been saying something and doing exactly the opposite on the ground. So it's trust, as far as India is concerned, the level of trust is very low. हम क्यों कह रहे हैं कि चीन से युद्ध की भूमिका तैयार हो रही है, उसे सिलसिलेवार ढंग से समझिए। तब 1962 की लड़ाई से पहले 1959 से ही चीन ने लेह लद्दाख के क्षेत्रों में घुसपैठ शुरू कर दी थी, भारत के सामने टकराव की स्थिति बनानी शुरू कर दी थी। अब डोकलाम में चीन भारत के साथ लंबा टकराव पहले ही कर चुका है। तब गलवान घाटी से चीनी सैनिक लौटे थे और हॉट स्प्रिंग से उन्होंने हमला बोला था। अब गलवान से वो पीछे हट चुका है और दूसरे मोर्चों पर आक्रामक हो रहा है। गोली न चलने वाला समझौता तो टूट ही चुका है। चीन जो है हम उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते हैं। हम लोग जिस तरह से अभी डिप्लोमेटिक और राजनीतिक लेवल पर उनसे बातचीत कर तो रहे ही हैं, लेकिन हम लोग अपना मिलिट्री के तौर पर भी हम लोग को पूरी तैयारी बरतनी पड़ेगी और चीन को भी ये याद रखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि जिस तरह से 1962 की जो भारत थी या 1962 का जो हम लोग का वॉर का प्रिपरेशन था और आज 2020 में बहुत ज्यादा अंतर है। आज भारतीय फौज और भारतीय फौज की जो तैयारी है और भारतीय राष्ट्र की जो तैयारी है वो 1962 वाला भारत नहीं रहा है।
दोनों सेनाओं के बीच की दूरी भी स्पष्ट करती है कि युद्ध के बादल क्यों मंडरा रहे हैं। एलएसी पर जहां-जहां चीन की सेना तैनात है, वहां-वहां भारतीय सेना उतनी ही संख्या और उतने ही हथियारों के साथ चीन की आंखों में आंखें डालकर खड़ी है। फिंगर 4 एरिया में भारतीय सेना की स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के जवान और चीनी सेना की चौकियों की दूरी सिर्फ 1.7 किलोमीटर है। दक्षिणी पेंगोंग इलाके में भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच सिर्फ 170 मीटर की दूरी है। रेजांगला में सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने हैं। गोगरा पोस्ट पर चीन से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर भारत की माउंटेन ट्रूप्स और स्पेशल फोर्सेस तैनात हैं। चुशूल सब सेक्टर में दोनों देशों के टैंक आमने सामने हैं और दिप्सांग में दोनों देशों के बीच बैटल टैंक की दूरी सिर्फ 6 किलोमीटर है।